तो बच्चों, वर्तमान समय में आने वाली आगामी परीक्षाओं में हिंदी विषय में सबसे हॉट टॉपिक जो कि और बहुत लेंथी और बच्चों को एग्ज़ाम में बहुत कठिन लगने वाला टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची, जैसा आपको पता है कि पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, एक शब्द उसके कई और शब्द भी होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, उसे पर्यायवाची करते हैं। ये बच्चों को आजकल के एग्ज़ाम में बहुत ही कठिन टॉपिक लगता है। यहाँ पर हम आगे लेखपाल या अन्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा होने वाली एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में जो पर्यायवाची से रिलेटेड होंगे उसके कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द आपको बताएंगे, उनके पर्यायवाची के बारे में बताएंगे जिनको आप कंठस्थ करिएगा। और एग्ज़ाम में हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्यायवाची को सही कर सकते हैं उसका तरीका भी जानिएगा। आज हम चलिए शुरुआत करते हैं पर्यायवाची से। पर्यायवाची में आज हम जैसा कि आपने पहला बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला शब्द है अग्नि। अग्नि बहुत ही पॉपुलर शब्द है। अग्नि का मतलब सभी को पता होता है आग, लेकिन आग तो बहुत ही कॉमन शब्द है, सबको पता होता है आग। आग क्या होता है? अग्नि होता है। अग्नि का मतलब भी आग होता है और आग का मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। ये मतलब क्या नहीं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं जिससे हम लोग अनभिज्ञ होते हैं, जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ हमें उन्हीं शब्दों को फोकस करके उन्हें याद करना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, पावक होता है, दाहक होता है, कृशाणु होता है, आग होता है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव वाइज है। ऑब्जेक्टिव वाइज में कि एग्ज़ाम की सबसे बड़ी अच्छाई क्या होती है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आपकी आंखों के सामने होता है। सिर्फ आपको उन 4 ऑप्शन में गेस करना होता है कि सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है पर्यायवाची के लिए? मैक्सिमम जो वर्ड हैं जिनके आपको अर्थ आते हैं उनको छोड़ दीजिए। जो क्लिष्ट है, जो कठिन है, जिनके शब्द आप अर्थ नहीं पता, उनको सिर्फ आप मगप यानी मतलब याद कर लीजिए या रट्टाफिकेशन लगा लीजिए। यहाँ देखिए, जैसे अग्नि, अग्नि का क्या होता है? अनल, पावक। पावक, अब देखिए पावक एक कठिन शब्द है। एग्जाम में क्या होगा? अग्नि आएगा, अग्नि का पहला दिया होगा पावक, दूसरा दिया होगा कुसुम, तीसरा दिया होगा पत्थर और चौथा दिया होगा ऑप्शन बादल। एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब एग्जाम में क्या होगा? निम्नलिखित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपको एग्जाम में सही करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। अग्नि मतलब क्या होता है? पत्थर, कोई उसका रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पत्थर मतलब जानते हैं, पत्थर मतलब पाषाण, ठीक है। कुसुम, कुसुम किसको बोलते हैं? फूल को बोलते हैं, पुष्प को बोलते हैं। बादल सभी अच्छे से जानते हैं बादल क्या होता है। तो फिर ये आपके तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। रेस्ट ऑफ देम आखिरी में क्या बचता है? पावक। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो गया? पावक हो गया। ये तरीका है, इस तरह आप कर सकते हो। यानी कि आपकी अप्रोच क्या है पर्यायवाची में? मैक्सिमम से मैक्सिमम शब्दों के अर्थ जानने में आपको अप्रोच बढ़ानी। जितने ज़्यादा आपका शब्दकोश उतना अच्छा होगा, उतनी आसानी से आप पर्यायवाची तैयार कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ने से इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या पढ़ें। एग्ज़ाम में देखिए पर्यायवाची कैसे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम पर्यायवाची होते हैं संज्ञा शब्दों के पूछे जाते हैं। कभी क्रिया या विशेषण शब्दों के पर्यायवाची बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिए संज्ञा शब्द जितने भी हैं उनके पर्यायवाची आपको तैयार होने चाहिए, और उसमें भी जो कठिन शब्द हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे अग्नि का क्या है कठिन शब्द? क्या हो गया? पावक। अनल नॉर्मली सभी को पता होता है। दाहक, दाहक सभी को पता होता है, दहन करने वाला, दाहक जलाने वाला मतलब आग। आग भी क्या करती है? किसी चीज़ को जला देती है। कृशाणु, कृशाणु कठिन शब्द है, कृशाणु को आप लोग रट लीजिए। आग का पर्यायवाची क्या होता है? कृशाणु। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं अनल का पर्यायवाची भी क्या होता है? कृशाणु।
पावक का भी पर्यायवाची क्या होता है? कृशाणु। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है, एक शब्द ये होता है, कहते हैं किन्हीं 4 इन शब्द के कोई 4 पर्यायवाची लिखिए, तो आपको जो चूंकि 4 याद होते हैं वो लिख देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पे आपके शब्दों की रेंज बढ़ जाती है। अब जैसे कि इसी एग्जाम्पल में देखिए, अग्नि की में यहाँ पे लिख दिया आपका कृशाणु। अब ये देखिए कठिन शब्द है, अगर आपको अग्नि का मतलब क्या है, कृशाणु नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने भी कठिन शब्द हैं उनको आप याद करने की कोशिश करिए, उसका अर्थ क्या होता है। ये इंटरेस्ट का टॉपिक है। जैसे कृशाणु, कृशाणु मीन्स क्या होता है? आग। आप याद कर लीजिए, कृशाणु मतलब आग जलाने वाला। जात देव, आपने कामदेव तो बहुत पॉपुलर वे में सुना होगा, हर कोई बच्चा इसके बारे में जानता हो कामदेव क्या होता है। तो कामदेव कहीं में देव को हटाए, काम की जगह क्या ले, ये जात। तो जात देव, जात देव मतलब क्या होता है? अग्नि। ठीक है। इसी तरह अमृत, अमृत का क्या होता है? अमृत तो सभी जानते हैं, समुद्र मंथन से निकला था अमृत, जिसको देवताओं ने पी लिया था और राहु केतु उसको पीकर अमर हो गए थे। अमृत के जो पर्यायवाची हैं, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु। मधु शहद को भी बोलते हैं और मधु अमृत को भी बोलते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए। जिसमें आपको जो कठिन लगता हो बस उन्हीं को याद करिए। जिनके बारे में आप जानकारी रखते हैं कि ये शब्द का अर्थ पता है, उनको आप याद करने की कोशिश मत करिए। अमृत का तो आप इसको याद करिए। सोम मतलब क्या होता है, ऐसे याद करिए। सोम का मतलब क्या होता है? अमृत। सोम का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत। जो कठिन लगे, अमी अमीय मिलता है, अमी अमीय मतलब क्या होता है? अमृत। पीयूष, पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। ऐसे ही याद करिए, पीयूष मतलब क्या होता है, और दिमाग में बैठ के सोचिए पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। बस आपको याद हो जाएगा। अमी अमीय पीयूष सोम सुधा। सेम हुए अश्व, अश्व मतलब क्या होता है? अब अश्व का पर्यायवाची सबसे कॉमन पॉपुलर शब्द है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ये हर एक को पता है, लेकिन एग्जाम में घोड़ा नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? अश्व का लिखा जाएगा यहाँ पर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अश्व, यहाँ लिख दिया जाएगा बाजी। रत्नाकर, सुधाकर, वासुदेव, कुछ भी लिख दिया जाएगा। अब आपको पता करना पड़ेगा कि ऐसे एग्जाम में अश्व का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन बहुत आसान है, अगर आप शब्दों की रेंज या शब्दों के इंटरेस्ट के साथ कठिन शब्दों को याद करना शुरू कर दिया तो बहुत आसान टॉपिक है। अश्व, रत्नाकर, रत्नाकर क्या होता है? समुद्र को बोलते हैं, सभी को पता है। रत्न जहाँ पाए जाते हैं रत्नाकर। सुधाकर पता ही है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। वासुदेव, वासुदेव सभी को पता है क्या होता है। देखिए कितना इजी है, अगर आपको शब्दों के अर्थ पता है तो सही आपको पता करना आसान हो जाता है पर्यायवाची क्या होता है। अश्व का क्या होता है? बाजी। या एक दूसरा और तरीका है, अश्व के जो जितने कठिन हैं शब्द हैं उनको आप रट लीजिए। अश्व का क्या होता है? तुरंग, घोटक, बाजी, सेंधो। है, तुरंग, घोटक, बाजी, सेंधो। एग्जाम में ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं, घोटक, है, बाजी। और एक और भी जरूरी है कि आपको कठिन शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में अश्व लिख कर आए। अश्व की जगह एग्जाम में आपके पूछा सकता है कि तुरंग का पर्यायवाची बताइए। तुरंग, तुरंग का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। अब आपको तुरंग का मतलब नहीं पता होगा तो आप पर्यायवाची शब्द क्या निकाल पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे फिर वहाँ पर। तो तुरंग का मतलब क्या होता है? आपको तुरंग मतलब पता होना चाहिए। तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा। जब आपको तुरंग का मीन्स पता होगा, ये घोड़ा को बोलते हैं या अश्व को बोलते हैं, तो फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो इसको भी घोड़ा बोलते हैं, तो मीन्स तुरंग का पर्यायवाची क्या होगा? बाजी होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अपने शब्दों की रेंज बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन शब्दों को याद करने की कोशिश करिए। इसका एकमात्र तरीका यही है।
और जितने भी सरल शब्द हैं, मैक्सिमम बहुत लोगों को हिंदी भाषी क्षेत्र से हम लोग रहते हैं, तो हम लोग को हिंदी की भाषा में मैक्सिमम सरल शब्द तो हमको पता ही रहते कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप अश्व का घोड़ा याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दिया घोड़ा। ये हाँ, तुरंग याद कर लीजिए, घोटक याद कर लीजिए, बाजी याद कर लीजिए और सेंधो याद कर लीजिए, आपका पर्यायवाची में घोड़ा के हो जाएगा। असुर, असुर तो आपको पता है राक्षस को बोलते हैं, तो यहाँ में राक्षस कॉमन शब्द है, इसको छोड़ दीजिए। असुर क्या होता है? असुर रात में चलने वाला प्राणी होता है। तो आपको अगर रात के जितने भी पर्यायवाची हैं, अगर उसमें चर लगा देते हैं तो वो असुर का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे असुर का पर्यायवाची निशा, निशा मतलब क्या होता है? रात। और रात में चरने वाला प्राणी, चर मतलब करता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करे, चलने वाला प्राणी। निशाचर, रात में चलने वाला निशाचर, रात में चलने वाला कौन हो गया? असुर हो गया। तमीचर, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा, अंधकार। और तमीचर, तम में चलने वाला, तो क्या हो गया? असुर हो गया। दानो हो गया। देखिए इस तरह याद करने के तरीके हैं पर्यायवाची, आप कैसे इनको ब्रेक करके तोड़ के आप सही शब्द तक पहुंच सकते हो। तो इजी हो गया। दानो आपको याद करने की जरूरत नहीं, तमीचर याद करने की जरूरत नहीं, निशाचर याद करने की जरूरत नहीं, राक्षस याद करने की है, दैत्य भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैत्य भी बहुत ही सरल शब्द है, हर एक को पता है। दैत्य राक्षस दुष्ट प्राणी को बोलते हैं, तो असुर का हो जाएगा। कठिन क्या होगा? धनुष होगा, सुरारी होगा और यातुधान, इंद्रारी। सिर्फ ये 4 शब्द हैं जिसको मतलब आपको याद करने से है कि इसका असुर का पर्यायवाची होता है। इतने में इजी हो गया। देखिए आपने इतने सारे शब्द थे जिससे मैक्सिमम शब्द हट गए, सिर्फ आपको सिर्फ 4 शब्द बचे, सुरारी, यातुधान, इंद्रारी। एग्जाम में कैसे आएगा? यातुधान शब्द दिया होगा, यातुधान निम्न में कौन सा शब्द यातुधान का पर्यायवाची है? राक्षस, बादल, कमल और कोई और दूसरा शब्द दिया होगा यहाँ पे, कुसुम। तो आपको पता होना चाहिए यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है। हारामू बताओ, यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है? यातुधान का पर्यायवाची क्या होता है? असुर। यातुधान का पर्यायवाची क्या है? असुर। असुर मीन्स राक्षस। राक्षस मीन्स जो रात में चलता है, मीन्स निशाचर, मीन्स तमीचर। ठीक है, बस इंद्रारी आपको याद रखना है, सुरारी याद रखना है। ठीक है। सुर मतलब देवता होता है, अरि मतलब शत्रु होता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, अरि मतलब क्या होता है? शत्रु। ठीक है। सुर मतलब क्या होता है? देवता। देवता का शत्रु, देवता का शत्रु कौन होता है? हमेशा से राक्षस रहता है। राक्षस मतलब असुर। इस तरह ब्रेक करके भी आप पर्यायवाची याद कर सकते हो। अरि मतलब शत्रु, सुर का मतलब ये, जैसे इंद्रारी, अरि मतलब शत्रु, इंद्र का शत्रु मतलब कौन होगा? असुर। क्लियर। आँख, आँख इंपॉर्टेंट है। आँख का लोचन, आँख में देखिए आप कठिन शब्द जो इजी हैं, सरल हैं, उनको हटा दीजिए। आँख का पर्यायवाची क्या तो नेत्र, नेत्र बहुत सरल है, हटा दीजिए। ठीक है। दृक, नयन बहुत ही सरल है, सबको पता है। नयन मतलब क्या होता है? आँख होता है, नेत्र होता है। ठीक है, ये सरल है, इनको हटा दीजिए। कठिन क्या है? दृग है, लोचन है, चक्षु है, अच्छी है। सिर्फ इन शब्दों को आपको मगब करना है, याद करना है। दृग मतलब क्या होता है? आँख होता है। दृग क्या होता है? आँख को बोलते हैं। लोचन किसको बोलते हैं? आँख को बोलते हैं। अच्छी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आँख को बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे दिया होगा लोचन, लोचन, लोचन का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे दिया होगा दृग, दृग यहाँ पे नंबर दृग दिया होगा, दृग दिया होगा। दूसरा दिया होगा निशाचर, निशाचर,
तीसरा दिया होगा है घोड़ा, और चौथा दिया होगा आपका मधु। अब आपको एग्जाम में आएगा लोचन का क्या पर्यायवाची है, तो लोचन तो वही एक तरीका, शब्दों के आपको अर्थ पता है या आपको सीधे से याद है। लोचन मतलब आँख होता है, और दृग मतलब क्या होता है, आँख होता है, तो आप सीधे पहुंच जाएंगे उसके पर्यायवाची तक। नहीं तो निशाचर हो नहीं सकता। निशाचर क्या, या दूसरा तरीका क्या है, निशाचर, निशाचर मतलब राक्षस। घोड़ा मतलब अश्व, जानते ही हैं घोड़ा, कोई रिलेशन नहीं है। और मधु मतलब क्या होता है, शहद होता है या अमृत होता है, ये तरीका हो सकता है। तो यानी मतलब ये निशाचर भी नहीं हुआ, मधु भी नहीं हुआ, घोड़ा भी नहीं हुआ। लोचन मतलब आँख, और दृग मतलब क्या होता है, आँख। तो मतलब इसका पर्यायवाची क्या हुआ, ये हो गया दृग। तो मेरा कहने का मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, शब्दकोश को बढ़ाइए, पर्यायवाची याद करना आसान हो जाएगा। अगर आप कहें कि हम सारे रट डालेंगे, अग्नि बोलेंगे, आपके 10 के 10 पर्यायवाची लगातार सुना देंगे, तो संभव नहीं होता है। आप उस समय तो याद कर लेंगे, लंबे समय तक उसको याद रखना पाना कठिन होता है। आपके लिए सबसे आसान, आज याद किया, कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा। लेकिन आज से 1 महीने बाद अगर एग्ज़ाम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप भूल जाओगे। तो उससे अच्छा तरीका क्या है, शब्दकोश, शब्द ज्ञान बढ़ाइए, सरल शब्दों को हटाते जाइए, जो कठिन शब्द है उसके मतलब आप समझिए, और आपका पर्यायवाची याद हो जाएगा। आने वाली वीडियो में हमें पर्यायवाची के जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और हमारे द्वारा बताए गए जितने भी शब्द हैं आप उनको याद कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि लेखपाल जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें आपका कोई पर्यायवाची शब्द गलत होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।